गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने लाइक और एंड अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने सीखा भी था कि लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन समझेंगे, जो डेफिनेशन उसकी लिखी है, फिर हम लोग इसके डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू गेट, गेट मतलब होता है मिलना, मिलना या प्राप्त होना। ठीक, लिखा है टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन। मतलब अगर आपको किसी दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करे हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, ये कि फाइंड, फाइंड मतलब आपको निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। किसका? 5/9। तो 5/9 फ्रैक्शन कैसा हो गया? 5/9 को आप बोलोगे गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन का मतलब जो फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन देगा और हमें इस 5/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, समझ में आ गया? गिवन फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है इक्विवेलेंट किसके, गिवन फ्रैक्शन के, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पर बीच में और लगा है। ठीक, या तो हम मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें। किसका? न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, किस में? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब अगर तुम्हें किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, किस में? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। मतलब आप यहाँ पर जीरो को नहीं ले सकते हैं। ठीक, सेम नॉन जीरो नंबर मतलब आप इसमें नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, सेम। मतलब हमें अगर किसी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। या तो मल्टीप्लाई कर रहेंगे आप या तो डिवाइड करेंगे, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। ऐसा आप नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर का होगा, या तो दोनों में डिवाइड होगा, सेम नंबर का होगा। समझ में आ गया होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ये थी डेफिनेशन जो ये लिखी हुई है, ये हेडिंग मैंने डाला कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये देख, अब चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन मिलते हैं इसमें हम लोग को। ये देखिए लिखा है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3। इसमें 5/3 नहीं, कुछ और भी था, 5/9 था। चलिए इसको हम लोग 5/9 कर लेते हैं। ये 5/9 मतलब हमें क्या करना है, 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि न्यूमरेटर 30 विद, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आगे। ठीक, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 विद न्यूमरेटर 30। मतलब हमसे उसने क्या कहा कि आप 5/9 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो जिसका न्यूमरेटर कितना हो, 30 हो। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर कैसा हो, 30 हो। अब एक बात सुनना मेरी बहुत अच्छे से, ये लिखा है 5/9। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, न्यूमरेटर कैसा हो, 30 हो। हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिसका न्यूमरेटर 30 हो। ये न्यूमरेटर होता ना, ऊपर न्यूमरेटर लिखा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया। अब सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर आपको ये याद हो गया तो आप कर ले जाएंगे कोई भी क्वेश्चन। एक बात सुनिए, कभी भी आपको, आपके पास थोड़ा सा सामान है और उसको आपको बहुत ज़्यादा करना होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं। कितने हैं? 5 रुपए। ठीक, और तुम्हें इन 5 रुपए को क्या बनाना था, 100 रुपीज़।
तो तुम क्या करोगे, तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि डिवाइड करने से तो चीज़ और कम होती है, बढ़ती नहीं है। जब भी आप कुछ बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये चीज़ ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से क्या समझे कि अगर कभी आपको कम दिया हो और ज़्यादा पाना हो या ज़्यादा चाहते हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और इसी का जस्ट उल्टा क्या कि अगर आपको ज़्यादा दिया गया हो और आपको कम चाहिए तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको खुद ही समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करेंगे या इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे, और उसका समझने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप ये देखिए कि आपको चीज़ ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई, कम चाहिए तो डिवाइड। और इस बात का ध्यान रखना, अगर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, और जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और यही सेम रूल डिवाइड के लिए भी फॉलो होता है। आइए देखते हैं। हमसे उसने कहा कि आप 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, लेकिन मेरी शर्त है कि न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, 30। ये देखिए, आइए देखते हैं। अभी हमारे पास न्यूमरेटर कितना है, 5। अब आप कहेंगे कि आप डिनोमिनेटर की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। हम डिनोमिनेटर की बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा है कि आप न्यूमरेटर 32 ला के हमें, डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करी उसने। तो जब उसने नहीं करी तो हम क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो अभी न्यूमरेटर कितना है, अभी न्यूमरेटर तुम्हारा है 5। ठीक, चाहिए तुम्हें कितना, तुम्हें चाहिए 30। तुम्हारे पास 5 है, चाहिए तुम्हें 30। तुम्हारे पास चीज़ कम है, चाहिए कैसी, ज़्यादा चाहिए ना। 5 छोटा है, 30 बड़ा है, तो तुम्हारे पास चीज़ें कम है लेकिन तुम्हें ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहना हो तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। समझाया था ना अभी। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई, अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया कि मैंने मल्टीप्लाई साइन कैसे लगाया, डिवाइड क्यों नहीं लगाया, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात ये आती है कि मैं मल्टीप्लाई किसका कर दूं। ठीक, लेकिन इतनी शर्त है कि जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिखेंगे उसका न्यूमरेटर 30 होना चाहिए, ये शर्त है। डिनोमिनेटर कितना भी हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर 30 होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। हमने मल्टीप्लाई का साइन तो लगा लिया, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता है कि हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए एक बात सुनो, है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 5, चाहिए कितना, 30। इनका आपस में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यही वो तरीका है कि हम कितने का मल्टीप्लाई करें या कितने का डिवाइड करें, उसको पता करने के लिए तरीका यही है कि छोटे नंबर का बड़े नंबर में क्या कर दो, डिवाइड। ठीक, तो आपको डिवाइड आता है 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। कितनी बार में गया, 6 बार में। ठीक, कट गया पूरा। तो इसका मतलब क्या आया, 6 आया। यहाँ पर जो आया उसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, समझ में आया। और हमसे कहा गया था कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा और सेम नंबर का मल्टीप्लाई ही डिनोमिनेटर में भी होगा। तो हमने यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। ठीक, बस हो गया। 5 6 ज़ा कितना होता है, 5 6 ज़ा 30 होता है। डिवाइड लाइन है, बना दो। 9 6 ज़ा कितना होता है, 54। ये जो आया है ये हमारा है आंसर। किसका, ऐसे फ्रैक्शन का, 5/9 का ऐसा फ्रैक्शन जिसका देखो न्यूमरेटर कितना है, 30। न्यूमरेटर देखो कितना है, 30। ये देखो है 30 कि नहीं, 30। तो ये ऐसे निकाला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आया था, 30/54। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यही है 5/9 वाला, लेकिन आज हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 81। तो पहले इसको लिख लो, क्या दिया हुआ है, 5/9। चाहिए क्या तुम्हें, चाहिए आज तुम्हें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहाँ है, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अभी कितना है, 9। चाहिए कितना, 81। तो ये देखो तुम्हारे पास कम है कि ज़्यादा है, तुम्हारे पास चीज़ें कम है, 9 है ना, और तुम्हें चाहिए कैसी, ज़्यादा चाहिए, 81 चाहिए।
तो ज़्यादा चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी मल्टीप्लाई। मेरे ख्याल से आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब दूसरी बात क्या है, तुम्हारे पास है 9 और तुम्हें चाहिए क्या, 81। अब कितने का मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए, तो एक काम करो, इन दोनों का आपस में क्या कर लो, डिवाइड। आपको पता है 9 की टेबल आपको आती है, 9 9 ज़ा 81, या ना, इसका मतलब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 9 का करना है। ठीक, चलिए आइए 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 9 का मल्टीप्लाई नीचे भी करोगे। 9 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 9 9 ज़ा 81। ये आ गया आपका आंसर। ये है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका देखिए डिनोमिनेटर कितना बोला गया था, 81। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 81 है कि नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर, जिसको अब रफ करते हैं। इसका आंसर क्या आया, 45/81। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यही है कि 5/9 का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन आज डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 72। पहले इसको लिख लो ऐसे, 5/9 किसकी बात कर रहा है वो, डिनोमिनेटर की। जिसकी बातें करेगा हम उसी के पास जाएंगे। डिनोमिनेटर कहाँ है, ये। ठीक, तुम्हारे पास है कितना, 9, चाहिए तुम्हें कितना, 72। तो अब ये देखो, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, तो क्या कर, अभी कितना है 9, चाहिए कितना 72, इन दोनों का आपस में क्या कर दो, डिवाइड। 9 8 ज़ा क्या होता है 72। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का। तो 8 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर करा और 8 का मल्टीप्लाई नीचे करा। 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72। तो आज का हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 40/72। ये था आज हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए ये तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से बहुत। चलिए यहाँ पर होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, फ्रैक्शन ऑफ 15/9। आज मैंने क्या कल लिखा है वो कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/9 विद। ठीक, पहला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर 27, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद बी नंबर है डिनोमिनेटर 3। दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/9, मतलब हमें 15/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन हमारे पास एक शर्त है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 27। तो एक काम करो, पहले 15/9 लिख लो, ऐसे लिख लिया। किसकी बात कर रहा है वो, डिनोमिनेटर की। तो हम लोग डिनोमिनेटर के पास जाएंगे, भैया भैया आपके पास कितना है, तो उन्होंने कहा अरे मेरे पास तो 9 है। तो मैंने कहा आपको कितना चाहिए, कहते हैं मुझे तो 27 चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक, तुम्हारे पास 9 है, तुम्हें चाहिए ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, अभी हम लोगों ने सीखा कि कम हो ज़्यादा चाहिए, तो कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब बात ये आती है कि किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करो, डिनोमिनेटर था 9, चाहिए कितना 27, इन दोनों का आपस में क्या कर लो, डिवाइड। तो 9 3 ज़ा क्या होता है 27। तो इसका मतलब हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। 15 3 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे, देखो डिनोमिनेटर 27 बोला था, देखो डिनोमिनेटर 27 है, इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। आगे देखो, आगे क्या है, हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 3 हो, डिनोमिनेटर कितना हो, 3। आइए देखते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लो, 15/9। किसकी बातें कर रहा है, डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर कहाँ है, ये। आज डिनोमिनेटर 9 है, चाहिए कितना, 3।
तो अब यहाँ पर एक बात देखो, तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम्हें चाहिए कैसा, कम चाहिए। अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारे पास कम चीज़ें होती थी लेकिन चाहिए ज़्यादा होती थी, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। लेकिन आज हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन हमें उनको कम करना है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड का साइन लगा दिया मैंने, ठीक, ये डिवाइड का साइन लगा दिया। अब बात ये आती हम इसमें कितने का डिवाइड करें। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास डिनोमिनेटर कितना है 9, चाहिए कितना 3, इन दोनों का आपस में क्या कर लो डिवाइड। तरीका वही है, 3 3 जा 9, कैंसिल। यहाँ कितना आया, यहाँ आया आपका 3, तो इसका मतलब आप 3 का डिवाइड ऊपर भी करेंगे और 3 का डिवाइड नीचे भी करेंगे, बस हो गया। ठीक, जब आप 3 का डिवाइड 15 में करेंगे, किस में करेंगे 15, कितना आएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। ये लाइन बनी है ना, लाइन बना दो। अब 3 का डिवाइड आप 9 में करोगे, कितना आएगा 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या हो गया 5/3, ये हो गया आपका आंसर। डिनोमिनेटर 3 बोला था, देखो डिनोमिनेटर 3 आज है। तो यहाँ से क्या सीखा आपने, यहाँ से सीखा कभी भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करते हैं, हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, ठीक। और जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब बात यह आती मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे पहचाने, तो ये देखा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। डिनोमिनेटर पूछा था, डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर पूछ रहा है तो न्यूमरेटर देखो। अब ये देखा करो कि तुम्हें ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई, कम चाहिए तो डिवाइड। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ये आपके 8th में भी काम आएगा, 7th में भी काम आएगा, 6th में भी काम आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।